हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। विपक्ष ने कहा भाजपा शासित राज्यों में आरएसएस की है हुकूमत। बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा के मजबूत होते ही पार्टी ने नीतीश को ही अपने रंग में रंग दिया है। यानी कि जो नीतीश पिछले कुछ समय तक सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक ही उनके अंदर लोगों को मोदी और योगी की छवि दिखनी शुरू हो गई है और नीतीश जेडीयू के नेता नहीं बल्कि भाजपा के नेता के रूप में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब विपक्ष ने नीतीश को भाजपा और आरएसएस का नेता कहना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार की विधानसभा से बीते दिन जो दृश्य सामने आए उसकी हर कोई निंदा कर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी में हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के कारण देश में कई जन विरोधी कानून बने, खासकर दलितों और मुस्लिमों को आरएसएस की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी भी आरएसएस और भाजपा के मिलीजुली साजिश का नतीजा है। वैसे ये सिर्फ राहुल गांधी का नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का भी मानना है कि लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जेडीएस ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि बिहार में जिस तरह से नीतीश भाजपा और आरएसएस के भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि नीतीश कुमार भी अब आरएसएस का मोहरा बन गए हैं। जेडीएस ने ये कहा कि बिहार की सत्ता में आरएसएस की विचारधारा का बढ़ता प्रभाव राज्य की जनता के लिए नुकसानदेह साबित होने वाला है। इन सब के अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी बिहार के हालात पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि भाजपा बिहार में विपक्ष के विधायकों पर लाठी चलवा रही है और बंगाल में जनता से वोट की भीख मांग रही है। पार्टी ने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में विजेता बनी तो फिर यहां भी आरएसएस का प्रभाव बढ़ेगा और जिस तरह से बिहार में जनता और विधायकों के अधिकारों का शोषण हो रहा है वह बंगाल में भी देखने को मिलेगा। इस तरह विपक्ष के कई दलों और नेताओं का यह मानना है कि बिहार में भाजपा के मजबूत होते ही आरएसएस ने राज्य में अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दिया। वैसे जिस तरह से विपक्ष ने नीतीश कुमार की आड़ में आरएसएस को घेरा है, उससे ये साफ है कि विपक्ष ने आरएसएस को एक तरह से देश के लिए हानिकारक बताया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी आरएसएस के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। वहीं यूएससीआईआरएफ भी आरएसएस को बैन करने की बात भी कर चुका है। खैर, मोदी सरकार की वजह से आरएसएस भले ही बैन ना हो, पर बिहार में हुए तांडव के बाद नीतीश सरकार के साथ साथ आरएसएस भी जनता की नजरों में विलन बन गया है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।